मैं घर में पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी बैठी रो रही है। क्या हुआ, आंखें क्यों लाल कर रखी है? सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी ने पड़ोसियों के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस कमीने ने अपनी पत्नी से कहने पर उस बुढ़िया को आज फिर मारा। वह फिर हिचकियां से रोने लगी। तूने क्या, वह उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। बुढ़िया जुबान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने उसका नाम हल्का करने के लिए कहा तो मेरी पत्नी ने कहा, वह क्यों उनके मामलात में दखल देगी? पत्नी ने तिड़क कर जवाब दिया, आपको कुछ पता है भी है? उस बेचारी को फर्ज है, उठने बैठने के लिए किसी के सहारे की मोहताज है। अटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है। पहले तुमने कभी बताया ही नहीं उनको फर्ज है। हजार दफ़ा तो बताया है। अगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे तो। ना चलो छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने बात बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। मेरी पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच पर गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए, उसने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा। शायद वह पहले से ही अब प्लान बनाए बैठी थी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वह क्या देगे लगा अपनी माँ हमको? मैंने कहा, उसकी पत्नी कोई दफ़ा कर चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफ़ा तो हो नहीं सकती। कुत्ते सी जान है, मरती भी नहीं। अच्छा ये कहती है। मैंने पत्नी का दिल रखने के लिए कहा, बस अब आप मान जाइए और उनको अपने घर ले आइए। ये कहते हुए वह मेरे पहलू में आ बैठी और यही उसका मेरे दिल सबसे खतरनाक बार होता था, अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब उस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी या नहीं। मैंने कहा, अपने बच्चों को तो नहीं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो, वह आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। उसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर अब तक हमारी औलाद नहीं है। मैंने सोचा चलो बात करके देख लेते हैं, कौन सा वह अपनी माँ को हमें देने पर राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो। मैंने सोचा फिर भी 1 हफ्ते की ही तो बात है। अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वह बुढ़िया हमारे गले पड़ गई तो। मैंने ये बात अपनी पत्नी को समझाई तो वह कहने लगी, ये तो और भी अच्छी बात है। उसने खुश होते कहा, सच कहते हैं, औरत बेवकूफ़ होती है। मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद उनके घर पहुंच गया। कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठ गया। उसके झूठे मुंह भी चाय को नहीं पूछा तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी पत्नी तुम्हारी माँ का फलिज का इलाज अपने एक जानने वाले डॉक्टर से करवाना चाहती है। ये सुनकर उसके किसी खुशी का इजहार नहीं किया तो मैंने उससे कहा कि इसमें एक मामला ये है कि आपकी माँ को 1 हफ्ते के लिए हमारे ही घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। उसने थोड़ी सी बातचीत के बाद अनुमति दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज करने में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की, कहने लगा, रोहित भाई, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले ही 1 महीना लग जाए। और यूँ इस तरह माँ हमेशा के लिए हमारी होकर रह गई। अगले दिन वह बुढ़िया हमारे घर आ गई। बस वह बुढ़िया क्या थी, पतली सी, कमज़ोर सी, जैसे सारे ज़माने भर की गम उसी को गले हो। आँखों में बुझते चिराग, कपाते होठ, सही खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी पत्नी को तन मन धन से उसकी सेवा में लगी हुई थी। उनके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई, बिस्तर, कंबल, चादर, कपड़े, अच्छी खुराक और सेवा से माँ के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही नहीं चला 1 महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का गैप हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। माँ को वापस ले जाने की बात न उसके की और न
हमने दूसरे महीने वह एक ही दफ़ा बाई घर के हालात को रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना ही छोड़ दिया। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि अब माँ तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम इनको संभालो। पत्नी ने खुशी से स्वीकार कर लिया। ये 7वां महीना था कि उस व्यक्ति को उसकी पत्नी ने कत्ल कर दिया और बाद में वह खुद भी पकड़ी गई। जो बूढ़ी माँ हमारी ही होकर रह गई। इधर जैसे जैसे बूढ़ी माँ की तबीयत सही होने लगी और चेहरे पर रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसा लगता था जैसे मुझे घर पर धन बरसाने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम तीनों पति पत्नी और माँ के 4 धाम की यात्रा की। फिर एक बहुत ही बड़े शहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। माँ हमारे साथ ही रही। हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम पति पत्नी खुशी से फूले ना समाते। अजीब बात ये हुई कि बूढ़ी माँ की सेवा के सदके और आशीर्वाद के ऊपर वाले ने मुझे औलाद भी दे दी। आज वह हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने भी कभी उनसे उनका नाम तक ना पूछा था, बस उनसे जुड़ा एक दिल का रिश्ता था। जो लोग ये समझते हैं कि बूढ़े माँ बाप औलाद पर बोझ होते हैं, गलत समझते हैं। अरे माँ तो वह हस्ती है जो अपने मुंह का निवाला भी निकाल कर औलाद के मुंह में डाल देती है। खुद भूखी रह लेती है लेकिन औलाद को भूखा नहीं सोने देती। और लाना हर किसी को आता है, इंसान भी किसी को आता है। और लाकर जो मन के वह पाप है, और जो लाकर खुद भी रो पड़ी वही माँ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो और भी अच्छी होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं। धन्यवाद।